कृष्णा जी, एक सेकंड, राहुल जी आ रहा हूं मैं आपके पास, एक ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लेने दीजिए प्लीज। कृष्णा जी, वो तो गुरु होने के लायक भी नहीं है कह रहे हैं प्रभाकर जी। ये अपनी अपनी सोच है। अब गुरु कौन होता है? अगर हमारी किसी पे श्रद्धा है, हमारे माता पिता भी गुरु हैं, वो भगवान स्वरूप है, वो हमें धरती पे लेके आए हैं, और मेरी आस्था अगर किसी में है, मैं किसी को गुरु मानती हूँ, तो उसको मैं भगवान भी मानती हूँ। जैसे कि ये बोल रहे कि उनको मीट खिलाया और मुसलमान बनाया, किस ब्राह्मण को मुसलमान बनाया? उस व्यक्ति का नाम। और पहली बात, ये बात शंकराचार्य जी ने जब बोला था 10 साल तक सो रहे थे। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं अजय जी से समझ लूं कि किन चीजों को प्रामाणिक मानते हुए आपने अदालत में रखा और अदालत ने भी उसको प्रामाणिक माना। सर सुनिए, पहली बात, कोई ये बात आप बोलेंगे, आज शिरडी का जो मंदिर है वो कौन से ट्रस्ट के अंदर है? शिरडी साईं संस्थान से। शिरडी साईं संस्थान एक बुक पब्लिश करता है जिसका नाम है साईं सच्चरित्र। ये मेरी पब्लिकेशन नहीं है, प्राइवेट पब्लिकेशन नहीं है, जो ट्रस्ट उस मंदिर की टेक केयर करता है उसी बुक का पब्लिकेशन है, और उसी बुक का पब्लिकेशन मैंने अपनी बुक में रेफरेंस दिया है। क्या ये यही बुक है जो आपके पास है? ये उसका क्रिटिक है, ये उसका क्रिटिक है। साईं का असत चरित्र जो है, ये उसका किसने लिखा है? ये मैंने लिखा है। तो आप कह रहे हैं कि साईं बाबा, ऐसे ही किताबें बनती हैं। साईं बाबा का मंदिर शिरडी साईं संस्थान से जो बुक जो साईं सच्चरित्र मिलता है उसका काउंटर आपने इस किताब में उसी से रेफरेंस ये किताब है जिसमें कहा जा रहा है कि उसी के रेफरेंस लेकर। तो ये बात जो पहले कृष्णा जी की तरफ से कही गई कि बहुत सारे साईं सच्चरित्र चल रहे हैं, किसको माना जाए? शिरडी साईं मंदिर अगर किसी एक किताब का पब्लिकेशन कर रहा है तो उसको प्रामाणिक माना जाएगा। क्या लिखा है आपने इसमें? ठीक है, अब सुनिए सर, मैं दो बातें बोलूंगा और मुझे प्लीज आप कॉपरेट करिएगा। पहली बात तो मैं ये बताता हूं अध्याय सहित कैसे वो इस्लाम के प्रचारक थे और कैसे हिंदू धर्म के विरोधी थे। सिर्फ दो बात कह रहा हूं विद रेफरेंस। इस्लाम को देखिए, अध्याय 18 जो ये शिरडी साईं चरित्र से निकलती है, साईं चरित्र हिमाड पंत ने लिखी थी। हिमाड पंत वो थे जो उनके जीते जी उनके ऊपर बायोग्राफी लिख रहे थे। क्या लिखा है? अध्याय 18-19 के अनुसार कहते थे, मैं हमेशा इस मस्जिद में बैठकर ही सच बोलूंगा। अध्याय 4, 5, 7, 10, 13, 18, 19, 23, 29 और 33 के अनुसार उन्होंने सदैव अल्लाह मालिक का ही उच्चारण किया। ठीक है। अध्याय 13 के अनुसार साईं कहते कोई कितना भी दुखी क्यों ना हो, जैसे इस मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखेगा वो सुखी हो जाएगा। अध्याय 22 में कहते हैं ये मस्जिद परम दयालु है और सबकी ये रक्षा करती है। अध्याय 23 में कहते थे कि मैं हमेशा मस्जिद में रहूंगा और मस्जिद के द्वार सबके लिए खुले हैं। और वो जो मस्जिद थी सर, उसका पहले नाम था मारुति मंदिर, जिसको साईं बाबा ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। अब दूसरा सर, एक सेकंड, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मोटी बुक है, आप इस पे जाएंगे तो पूरा कार्यक्रम इसी। मैं एक बात प्लीज आप ये बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि अचानक ये रात में किसको सपना आया कि कल जाके मंदिरों से मूर्ति हटा दें? सर ये कब से कर रहे हैं? ये 15 साल से कर रहे हैं। तो फिर आज अचानक लोगों को इसकी सर हम 15 साल से कर रहे हैं। नहीं, आप कर रहे हैं, लेकिन मूर्तियां जहां स्थापित हो चुकी थी सर, वहां से हटाए जाने का काम इधर क्यों देख रहे हैं? नहीं, इधर नहीं देख रहे सर, ये ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है। कोई साइलेंटली कर रहा है, कोई ऑल ओवर इंडिया में चल रहा है, कोई साइलेंटली कर रहा है, कोई होकर कर रहा है। अब मैं जरा रितु जी के पास 10 सेकंड से अगर मुझे दे दो, मर्सी से मैं कह रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड, मेरा काउंटर पूरा हो जाएगा। पहली चीज तो ये मैंने बता दिया आपको कि कैसे वो इस्लाम के प्रचारक थे। अब हिंदू धर्म के विरोधी कैसे थे, मैं 10 सेकंड से ज्यादा ले लूंगा। बोलिए, हो गया टाइम शुरू। ठीक है। ओम, उन्होंने ना कभी राम का नाम लिया, ना कभी उसका पाठ किया। अध्याय 28 के अनुसार, प्लीज अलाउ मी, देखिए 10 सेकंड उनको बोल लेने दीजिए, आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, आप नोट कर लीजिए, आप अपनी बात कहिए, बात कर लीजिए। अध्याय 28 के अनुसार कहते थे गंगा स्नान तो झंझट है, मुझे इससे दूर रहने दो, मैं तो इस्लामी फकीर हूं। अध्याय 32 के अनुसार कभी ना उपवास किया ना करने दिया। अध्याय 38 के अनुसार एकादशी के दिन वहां के ब्राह्मण केलकर को कहा जाके मांस खरीद कर लेकर आओ, और जबरदस्ती पूछा कि ये बिरयानी कैसी बनी है, इसका हट धर्मिता छोड़ो और इसको चखो, और जबरदस्ती एकादशी के दिन ब्राह्मण के मुंह में मांस डाल दिया। ये सुनिए सर, ये तो सर आपका 1 मिनट से ज्यादा हो गया। अब मैं रितु जी, नहीं एक सेकंड सर, आप भी कहने के लिए जाते हैं रितु जी के पास पहले। नहीं रितु, सबसे बड़ा ब्रह्म गौतम साहब, सबसे बड़ा ब्रह्म, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री भी आ गए थे, हमारे प्रधानमंत्री भी आ गए थे। इनके पास है ना शिरडी साईं संस्थान की लिखी हुई किताब, इसमें एक लाइन लिखा दो जहां साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक। ठीक है, नहीं, ये किताब एक सेकंड मैम, आपकी परमिशन से ये किताब मैं ले सकता हूँ? श्री साईं सच्चरित्र साईं बाबा संस्थान शिरडी, इसमें वो जगह आप अंडरलाइन करके दीजिए तब तक मैं, जब तक रितु जी के पास जा रहा हूँ। एक सेकंड रितु जी, देखिए, नहीं रितु जी, ये बताइए, आप मेरी एक बात बताइए। आपने अभी इतनी सारी बातें की, एक तो जो आप कहानी पढ़ रहे हैं उस किताब का लेखक कौन है, उसकी ऑथेंटिसिटी
क्या है। दूसरी बात सुनिए, आप सनातन के बहुत ज्यादा समर्थक, अजय जी सुनिए तो, पब्लिश करी है, नहीं सुनिए इसमें स्टिकर लगाए शिरडी साई संस्थान का, ले आइए, मैं अंडरलाइन कर देता हूं, ले आइए शिरडी साई संस्थान। नहीं, एक सेकंड, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए लिखा है श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी। सर मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें जो वहां से बंद किया उसमें स्टिकर उसका लोगो लगा रहता है, होलोग्राम जो होता है, तो ये भी तो यही लिखा है श्री साईं बाबा संस्थान शिरडी। कह रहा हूं सर, उसका होलोग्राम रहता है बकायदा कि ये उन्हीं की है, अदरवाइज वो डुप्लीकेट। तो ये जो आपका है ये डुप्लीकेट बताया जा रहा है। ये इनकी अपनी सोच है। देखिए, हम 5 किताबें लेके आए हैं, जैसे ऋतु जी से बात कर रहा था मैं। गलत है ना, बात तो सर पूरी अब सुनिए। मुझे 30 मिनट में इतने सारे अंडरलाइन कर दूंगा क्या सर? मैं तो कह रहा हूँ पहले उनकी बात सुनिए, आप बीच में बोलने लग रहे हैं। सब यहाँ पे सनातन के समर्थक ही है ना। सनातन में बताइए कहाँ लिखा है, हमारे अभिमुक्तेश्वराचार्य जो शंकराचार्य हैं, अभी जब राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की मुद्दा हो रहा था, हम सब थे डिबेट में, उन्होंने कहा कि जिस मूर्ति की 3 महीने तक आप पूजा कर लेते हैं वो प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है। ये हमारे शंकराचार्य जी जो हिंदू धर्म के स्तंभ है, ठीक है, नहीं कुछ भी नहीं, आप वीडियो आप निकलवा लीजिए ना, प्रतिष्ठा करोगे, कौन से शास्त्र में साईं का मंत्र बताइए ना, पूरी बात कौन से वेद, कौन से उपनिषद, कौन से पुराण में साईं का मंत्र बताइए, पहले आप पूरी बात सुनिए, बताइए तो सही ना। मन घड़ित है क्या, कपोल कल्पना है क्या, सनातन धर्म मजाक है क्या? प्रतिष्ठित मूर्तियों को जो सनातन धर्म में मेरी बात सुनिए, भगवान शिव का मंत्र है ना सर, तो साईं का भी तो मंत्र किसी वेद पुराण में होगा, पूछ लो कौन से वेद पुराण में साईं का मंत्र है। चलिए तब तो बताऊंगी, वेदों पुराणों में कहाँ उद्धृत है, शास्त्रों में कहाँ लिखा हुआ है साईं बाबा के संदर्भ में बताइए। साईं का मंत्र कौन से मंत्र से मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई है, यहाँ पर सिर्फ मूर्तियों को फेंकने की बात हो रही है। हम भी कहते हैं कि वो गुरु हैं, भगवान नहीं है, और अभी अब आगे से उसको अप्लाई करिए ना, मूर्तियां मत स्थापित कीजिए। अगर मान लीजिए शास्त्र सम्मत नहीं है, ये गलत है, तो क्या उन लोगों को जिम्मेदार मानकर उनके ऊपर कार्रवाई किया जाना चाहिए जिन्होंने मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति को स्थापित किया, इतने दिनों तक पूजा होने दी? देखिए, बात 2 चीजें हैं, एक धर्म और एक आस्था। धर्म जो है वो सिद्धांत के ऊपर आधारित है, वो ज्ञान के ऊपर आधारित है, वो विवेकशीलता के ऊपर आधारित है, उसके एक नियम कानून है। शास्त्र संवत मेरे को मैडम बोल रही है कि मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, आप क्यों हटा रहे हैं? सबसे पहली बात, जो मंदिर को संज्ञा दी गई है, देवालय की संज्ञा दी गई है। देवालय का अर्थ है देवताओं का घर, देवताओं का रहने का स्थान, मानव का स्थान नहीं है, वो मानवालय नहीं है, देवालय है। देवता 33 कोटि देवी देवता जो हमारे शास्त्रों में उल्लेख के है, जो हमारे पुराणों में उल्लेख के, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। मूर्ति तो मैं किसी को भी गुरु मान लूं, मेरे 10 गुरु हो सकते हैं, था ही नहीं। तो नहीं, देवालय सवाल ये नहीं था। सवाल नहीं, मैं आ रही हूँ आपके सवाल पे भी आ रही हूँ, आपके सवाल पे इसलिए आ रही हूँ। उसमें पृष्ठभूमि की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें पृष्ठभूमि की कोई आवश्यकता नहीं। आप सीधे ये बताइए कि किसने मंदिर में स्थापित होने दी मूर्ति? क्योंकि भेड़चाल चली। मैं आपको बताऊं, ये पूरा सनातन धर्म के मानने वाले भेड़चाल में चलते हैं। बिल्कुल, आप देखिए किस प्रकार से आप कह रही हैं सनातन धर्म के मानने वाले भेड़चाल में चलते हैं। सनातन धर्म के मानने वाले नहीं, सनातन धर्म को व्यवसायीकरण मानने वाले इस भेड़चाल को व्यवसाय में तो आप कैसे अंतर करेंगे कि कौन सनातन धर्म को मानने वाला है, कौन व्यवसायी है? साईं बाबा जी का प्रचार कहां से हुआ? बॉलीवुड से। वो मुझे बात रखना, ऋतु जी आप सबसे प्रार्थना करूंगी, शिष्टाचार डिबेट कर रखिए, सामने तक बात नहीं जाती है। साईं बाबा कहां से अस्तित्व में आए? एक अमर अकबर एंथनी नाम की पिक्चर आई, मेरे साईं बाबा, वहां से प्रचार प्रसार हुआ। क्या इसी बॉलीवुड ने जय संतोषी में फिल्म नहीं बनाई? क्या इसी बॉलीवुड ने रामायण के संदर्भ में चीजें नहीं दिखाई? मैं सही को कंडेम थोड़ी ना कर रही। नहीं, तो इसमें आपने गलत कैसे पहचाना कि एक मानव को आपने देवता तुल्य बना के देवता देवालय में बिठा दिया और उसके बाद उसका इतना प्रचार किया? मैंने कुछ एक सवाल, वो लोग जो साईं बाबा के समर्थन में ये कह रहे हैं कि या तो उन्हें ईश्वरीय अंश माना जाए या उनको गुरु माना जाए, और अगर मंदिरों में स्थापित हैं, आस्था का विषय है, तो इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। उनसे भी कुछ सवाल करूंगा, और उनसे भी जो कह रहे हैं कि चांद मियां डिस्गाइज के तौर पर अपने आप को साईं बाबा बना लेते हैं, उसके बाद उनकी पूजा आरती होने लगती है, जो हमेशा ये कहते रहे कि ये मस्जिद है, मस्जिद में मैं रहता हूं, जिनका पूरा मतावलंबन ही अलग था, वो सनातन के पैरामीटर में फिट कैसे होते हैं? पहले जरा वो जो सनातन के इस हिसाब से पैरोकार हैं और साईं बाबा के विरोधी, उनसे बात करना चाहता हूं। कुछ एक चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं, हां या ना में आपसे जवाब चाहूंगा। धर्म संकट का पहला सवाल, क्या मूर्ति हटाएंगे तभी सनातन धर्म को बचा पाएंगे? जी बिल्कुल सही है, मूर्ति हटेंगी तभी सनातन धर्म के मंदिरों का स्वच्छ भारत अभियान की तरह स्वच्छ धर्म अभियान शुरू होगा और प्रारंभ होगा। तो आप कह रहे हैं सफाई हो रही है? सफाई हो रही है। अच्छा चलिए, दूसरा सवाल क्या है धर्म संकट में? साईं बाबा का जो विरोध कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि मूर्तियां मंदिरों में ना रहें सनातन के, क्या साईं के अपमान में ही सनातन का सम्मान है? अपने धर्म का सम्मान कर रहे हैं हम, दूसरे का अपमान नहीं कर रहे।